राम 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 नारायण नारायण। पहला, अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हो। दूसरा, जो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हों। तीसरा, जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हों। चौथा, जिनके पास में रहने से प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता हो। पांचवा, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हों। छठा, जो हमसे किसी भी वस्तु की किंचिन मात्र भी आशा न रखते हों। सातवां, जिनकी चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हों। आठवां, जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो। नवां, जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण सदाचार रूप देवी संपत्ति आती हो। और दसवां, जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता, विलक्षणता न दिखती हो। ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए ही उनसे संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अर्थात उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। साधक को तो उनके अधीन होकर रहना चाहिए। उनकी आज्ञा रुख के अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष न चाहते हो तो उनसे गुरु शिष्य का व्यावहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे महापुरुष न मिले तो साधक को चाहिए कि वह केवल परमात्मा के परायण होकर उनका ध्यान, चिंतन आदि में लग जाए और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतया परमात्मा पर निर्भर हो जाने के बाद गुरु का काम तो परमात्मा स्वयं ही पूर्ण कर देते, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्ग दिखाते हैं। उपाय, जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है उसमें ये भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को भी कुछ भी मिला है वह गुरु की, संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनने से ही मिला है। अतः मुझे भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे हैं। विशेष बात, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्व आ जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता है,
उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व न रहने से उसका संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा, अतः उसमें संसार की दास्ता रहेगी। गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने लिए कुछ भी न चाहकर सर्वथा गुरु के समर्पित हो जाए, उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला दे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व न रहने से उसमें शिष्य का दासत्व रहेगा। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई आदि चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न होकर शिष्य की दास्ता रहती है। शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया क्षमा उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। उपाय, शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है कि उसको चाहे जितना शुद्ध करते रहो वो तो अशुद्ध ही रहता है। इसमें बार बार अशुद्धि ही निकलती रहती है। तय इसको बार बार शुद्ध करते करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे शरीर से अरुचि उपरामता हो जाती है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ कपट आदि न करना, पराया हक न आने देना, खान पान में पवित्र चीजें काम में लाना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्थैर्यम, स्थैर्य नाम स्थिरता का है, विचलित न होने का है। जो विचार किया है, जिसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित न होना स्थैर्य है। मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उनसे विचलित न होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहना, इसी को यहां स्थैर्यम पद से कहा गया है। उपाय, सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती। दूसरे अध्याय का 44। अतः साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा न करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का स्वभाव बन जाएगा। तीसरा, साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर जितना अधिक विश्वास होगा उतनी उसमें स्थिरता आएगी। आत्म विनिग्रह, यहां आत्मा नाम मन का है और उसको वश में करना ही आत्म विनिग्रह है। मन में दो तरह की चीजें पैदा होती हैं, स्फुरना और संकल्प। स्फुरना तो अनेक प्रकार की होती है और आती जाती रहती है, परंतु जिस स्फुरना में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती है। संकल्प में दो चीजें होती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में चिंतन होता है। स्फुरना तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण में दृश्य दिखता तो है, पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं। परंतु संकल्प कैमरे के फिल्म की तरह होता है, जो दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यास से, अर्थात मन को बार बार
ध्येय में लगाने से स्फुरणाएं नष्ट हो जाती हैं और वैराग्य से अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। छठे अध्याय का 35वां उपाय। मन के वश में रखने के उपाय तो छठे अध्याय के 26वें श्लोक की व्याख्या में विस्तार से देखना चाहिए। परिशिष्ट भाव। भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं। ये साधन तादात्म्य को तोड़ने में सहायक हैं।